नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे संस्कृत में प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय जो कि सीटेट परीक्षा में हर बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और कम से कम 2 या 3 नंबर के प्रश्न तो इसमें से हर बार बनते हैं। तो हम जानेंगे कि इनकी पहचान कैसे करें। यदि कोई शब्द, कोई उदाहरण हमें दिया है तो हम कैसे पहचानें कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रत्यय समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे तुमुन प्रत्यय के बारे में कि तुमुन प्रत्यय होता क्या है और इसकी पहचान कैसे करें। तो पहचान करने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक सी जानकारी है जो हमें होनी चाहिए। जैसे तुमुन प्रत्यय है तो तुमुन प्रत्यय में होता क्या है कि तुमुन प्रत्यय में अंत में क्या बचता है, तुम शेष बचता है। क्या याद रखना है कि तुमुन प्रत्यय होगा तो उसमें हमारे पास क्या शेष बचेगा, तुम शेष बचता है। और कैसे पहचान करें, कोई शब्द दिया है तो कैसे पहचानें कि इसमें तुमुन प्रत्यय है। तो उसके लिए एक नियम और है, नियम नहीं ऐसा कहें कि अपनी तरफ से बनाया हुआ या समझने के लिए बनाया हुआ, ये है कि शब्द के अंत में यदि हमें क्या मिले, तुम, टुम और धुम, ये 3 शब्द हमें याद रखने हैं। तुम, टुम और धुम की ध्वनि जहां आए तो वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है। अब कोई उदाहरण दिया है तो कैसे पहचाने कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो प्रत्यय बनते हैं, ये जो कृत प्रत्यय होते हैं, वो धातुओं में जोड़े जाते हैं, धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं। तो धातु है हमारे पास क्र और प्रत्यय है हमारे पास तुमुन। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता क्या है, क्र धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बनता है हमारा कर तुम। वैसे ही अगला उदाहरण है, दिया है दृश। दृश धातु में जब तुमुन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बनता है द्रष्टुम। फिर अगला उदाहरण है लव धातु है और जब इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, लवधुम। और अगला उदाहरण है कि पा धातु में जब तुमुन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बनता है पातुम। अब तुमुन प्रत्यय जो है इसका अर्थ होता है के लिए, इसका अर्थ होता है तुमुन प्रत्यय का के लिए। कर्तुम यानी करने के लिए, दृश्य माने होता है देखना, और तुमुन का क्या होता है, के लिए यानी देख। द्रष्टुम का क्या होगा, देखने के लिए। लवधुम का क्या होगा, पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। लव का अर्थ होता है पाना, प्राप्त करना। और पा का अर्थ होता है पीना, यानी कि पा का अर्थ होता है पीना और तुमुन का अर्थ क्या होता है, के लिए यानी पीने के लिए। पातुम का अर्थ क्या होगा, पीने के लिए। तो ये तो थे हमारे उदाहरण कि कैसे पहचान करें कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि तुम, टुम, धुम की ध्वनि हमें जहां मिले वहां पर तुमुन प्रत्यय होगा। तो पहला उदाहरण था कर्तुम, तो यहाँ तुम हमें दिखाई देता है, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि शब्द के अंत में किसकी ध्वनि आ रही है, तुम की ध्वनि आ रही है। तो पता चलेगी कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। द्रष्टुम की बात करें तो अंत में तुम की ध्वनि आ रही है और तुम की ध्वनि किस में आती है, तुमुन प्रत्यय में। और लवधुम, ये जो उदाहरण है इसमें बात करें, इसमें धुम की ध्वनि आ रही है, अंत में किसकी ध्वनि आ रही है, धुम की। और धुम की ध्वनि किस में आती है, तुमुन प्रत्यय में। जैसा कि हमने पढ़ा कि जिस शब्द के अंत में हमें क्या मिले, तुम, टुम, धुम की ध्वनि मिले वहां पर तुमुन प्रत्यय होगा। अगला उदाहरण है पातुम, तो यहाँ पर तुम की ध्वनि आ रही है जिससे कि पता चल रहा है कि कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। तो प्रत्यय की पहचान बहुत ही आसान तरीके से ऐसे कर सकते हैं, जैसा कि अभी बताया कि जिस शब्द के अंत में हमें क्या मिले, तुम, टुम, धुम की ध्वनि मिले वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार आज हमने तुमुन प्रत्यय के बारे में जाना। तो बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।